नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है पिछले कई दिनों से, इनकम टैक्स की जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, अगर उस पर आप गौर करें तो ये कार्रवाई उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है जिस दिशा की तरफ कभी दिल्ली में शराब घोटाले के सिलसिले में बढ़ रहा था। मनीष सिसोदिया से पहले शराब से जुड़े हुए कई कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, और अब केजरीवाल जो अभी समय ले रहे हैं उनसे डील हो रहा है या फिर उनकी भी गिरफ्तारी होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सिलसिला ठीक उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से बिहार में इन दिनों चल रहा है। ठीक इसी तरीके का सिलसिला झारखंड में भी चला कई महीने तक। जमीन वाले मामले में पहले कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, कई अफसरों की गिरफ्तारी हुई, अंत में मुख्यमंत्री सलाखों के अंदर गए, और अब लगता है जैसे बिहार की बारी है। देखिए, बालू कारोबारियों के आड़ में जिस तरीके से ईडी और इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही है और जिस स्तर पर कार्रवाई कर रही है, ये सारे लोग वही लोग हैं जो लालू परिवार के करीबी हैं। और हाल के दिनों में जो रैली हुई है, उस रैली में सुभाष यादव हो, चाहे वो अग्रवाल हो, जिनके यहाँ हाल के दिनों में छापेमारी हुई है, वो बड़ी भूमिका रही है उस रैली को सफल बनाने के लिए। चर्चा स्वाभाविक है, चर्चा उस दौर में भी हो रही थी, रैली के दौरान भी, कि कौन क्या क्या एडजस्टमेंट है, क्या कौन कहाँ किस तरीके की तैयारी में मदद पहुँचा रहा है। सुभाष यादव तो फिर से चतरा से ताल ठोक रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। कल रेड हुआ, गिरफ्तार हो गए। जमीन के बदले नौकरी मामले में पहले ही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो कोर्ट में मामला बरसों से चला आ रहा है, तो उसमें राहत मिल गया परिवार को। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है, 2 करोड़ रुपया कैश मिला है, और सुभाष यादव का लालू परिवार से क्या रिश्ता रहा है किसी से छुपा नहीं रहा। सुभाष यादव की वजह से ही अन्नपूर्णा देवी लालू परिवार से अलग हो गई। झारखंड की सियासत में भी एक दौर में सुभाष यादव की बड़ी ज़बरदस्त पकड़ थी। स्वाभाविक तौर पर पकड़ का आधार कोई पॉलिटिकल आधार तो था ही नहीं, सब आधार अर्थ का था। और जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद पुलिस मतलब ईडी रिमांड पर ले रही है, ऐसे में ये तय मानिए कि अब निशाने पर लालू परिवार है। क्योंकि राबड़ी देवी एक दिन में जितने फ्लैट की रजिस्ट्री कराई हैं, वो चीज़ें तो सामने आ गई हैं। पब्लिक डोमेन में भी मीडिया के द्वारा चीज़ों को सामने लाया गया, और सुशील मोदी तो हमलावर है ही। सुशील मोदी तो परत दर परत इस मामले को उजागर कर ही रहे हैं। लेकिन सुभाष यादव की गिरफ्तारी के बाद ये तय हो गया है कि अगली गिरफ्तारी चंद दिनों में ही, लोकसभा चुनाव से पहले ही, हमको लगता है घोषणा से भी पहले, अगर तेजस्वी, लालू और राबड़ी की गिरफ्तारी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बिहार फतह करना है, बिहार में 40 पे 40 लाना है, तो फिर इन तीनों का तो हटाना पड़ेगा। जैसे हेमंत सोरेन को हटाया गया, केजरीवाल को हटाने की कोशिश चल रही है, बिहार में भी बिना इस परिवार के सभी सदस्यों के सलाखों में गए हमें नहीं लगता कि 40 में 40 संभव है। हालांकि ये सारी बातें राजनीतिक बातें हो सकती हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से ईडी और सीबीआई देश में काम कर रही है, वो उद्देश्य ही राजनीति से प्रेरित है, कोई मैं नहीं कह रहा हूँ। अक्सर ये चर्चाएं होती हैं। अब देखना ये है, सबकी नज़र इसी पर है कि सुभाष यादव की गिरफ्तारी के बाद लालू परिवार पर कब ईडी शिकंजा कसता है।